हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन पास करके किसी इंडस्ट्रीज या कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो आपसे जिस ट्रेड के हैं उसी ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे हम इंटरव्यू कहते हैं। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आपसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यदि आप अदर ट्रेड से हैं तो उसी ट्रेड के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आज का वीडियो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, जिसमें हम एसी और डीसी इन दोनों का अंतर समझेंगे और जो इसका डिफिनेशन होता है, मतलब परिभाषा, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों का अंतर। तो सबसे पहला आता है एसी का परिभाषा। तो एसी का परिभाषा क्या आप बताएंगे इंटरव्यू में कि ऐसी धारा जिसका दिशा और मान दोनों समय के साथ हमेशा बदलता है उसे हम एसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। जबकि डीसी में क्या होता है कि इसका मान, जो धारा का मान होता है, ये समय और दिशा के साथ साथ इसका कोई भी मान बदलता नहीं रहता है, यानी कि यह कांस्टेंट रहता है डीसी में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, हिंदी में से बोलते हैं दिष्ट धारा। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है, पहला पॉइंट यह है कि एसी ये हमेशा समय के अनुसार बदलता रहता है, जबकि डीसी समय के अनुसार नहीं बदलता रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जबकि दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो एसी होता है, ये इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है एसी में, जबकि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसलिए इसका वेव फॉर्म हमेशा पॉजिटिव में होता है। जो तीसरा पॉइंट है कि एसी को 11 केवी तक जनरेट किया जा सकता है, और इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 केवी को 33 केवी या फिर 66 केवी या फिर 132 केवी में स्टेप अप करके हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में हम मैक्सिमम 615 वोल्टेज तक ही स्टेप अप कर सकते हैं, यानी कि हम इसे मैक्सिमम 615 वोल्टेज तक ही बढ़ा सकते हैं। और जो अगला पॉइंट है कि एसी में फेज न्यूट्रल होता है, जबकि डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और जो अगला पॉइंट है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एसी डीसी में, पॉइंट ये है कि जो एसी है यह कम लागत और आसानी पूर्वक सरलता से इसे हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जबकि डीसी में ऐसा नहीं है। इसको आसानी पूर्वक नहीं किया जा सकता, इसको जो ट्रांसमिशन करने में हमें लागत बहुत ज़्यादा लगता है और मेंटेनेंस की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है डीसी में। जो अगला पॉइंट है कि एसी में दोष कम और ढूंढना आसान होता है एसी में, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता है, उसमें दोष अधिक के साथ साथ ढूंढने में भी हमें कठिनाई करना पड़ता है। जो अगला पॉइंट है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए हम हमेशा कन्वर्टर का यूज करते हैं, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए हम हमेशा इन्वर्टर का यूज करते हैं। और उपयोग के अनुसार, जैसे कि एसी का हम उपयोग कहाँ करते हैं, या फिर डोमेस्टिक अप्लायंस में, या फिर हम ट्रांसफार्मर जहाँ स्टेप अप स्टेप डाउन है वहाँ पर एसी का यूज करते हैं। जबकि डीसी का यूज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग के लिए ज़्यादातर डीसी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जो अगला वीडियो होगा वो भी कुछ इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू के बारे में ही होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।